जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का जय कुलदेव चैनल में स्वागत है। गीता उपदेश का अध्याय 1। दोस्तों, गीता उपदेश की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होती है, जब संजय अपनी दृढ़ दृष्टि से धृतराष्ट्र को बताने लगते हैं कि दोनों सेनाएं कौरवों और पांडवों की आमने सामने आ गई हैं और वो बोलते हैं कि अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि हे केशव, मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हें किस किस से युद्ध करना है और कौन कौन से योद्धा इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी ओर से कौन युद्ध कर रहा है और तुम्हारे भाइयों, तुम्हारे दुश्मनों में जिससे तुझे युद्ध करना है उनमें कौन कौन युद्ध कर रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा रथ दोनों सेनाओं के माध्यम में लेके चलता हूँ। तो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ मध्य में लेके गए, तो जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने बहुत सारे उसके अपने जो हैं वो युद्ध में सम्मिलित हुए हैं, जो उनसे युद्ध करने के लिए आए हैं, तो अर्जुन को ये देखकर स्मृति होती है कि उसे तो अपने ताश्री, अपने गुरु द्रोणाचार्य, उन सभी से युद्ध करना होगा और उनको मृत्यु के घाट उतारना होगा। तो जिससे उसकी जो आत्मा है वो कांप जाती है और वो युद्ध ना करने का फैसला लेता है। कहता है कि ये मेरे तो सारे अपने हैं प्रभु, मैं इनसे युद्ध कैसे करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, जिनको तुम अपने कह रहे हो ये तुम्हारे खून के प्यासे हैं, लेकिन तुम्हें इनसे युद्ध करना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसके कि ये जो लोग जिन्हें तुम अपने बोल रहे हो ये सारे तुम्हारे खून के ही प्यासे हैं, इसीलिए तो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या तुम आज से 20 साल पहले का दृश्य भूल गए, जब तुम्हारी पत्नी को निर्वस्त्र होते हुए इन सभी लोगों ने देखा था और किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया था और किसी का भी हाथ उसकी रक्षा के लिए नहीं उठा था। आज उन्हीं लोगों के हाथों में शस्त्र हैं और तुम ध्यान से इनकी आंखों के अंगारों को देखो, जो तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के खून से ही इनकी जो प्यास है वो बुझेगी। तब भगवान वो कहता है कि अगर ऐसा है तो भी मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि अपनों का युद्ध करने से जो पाप है वो मुझे लगेगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम कौन से पाप की बात कर रहे हो। पाप ये है कि जो तुम्हें मारने के लिए आए हैं तू उनको युद्ध करेगा। जहाँ पाप वो है कि जो लोग, जो तेरे भाई, जो तेरे अपने हैं, जो तेरे साथ दे रहे हैं इस युद्ध में, जो तेरी ओर खड़े हैं, तुम इन सबको उनके हवाले कर दोगे और वो इनको मार देंगे और मौत के घाट उतार देंगे। पाप ये है कि पाप वो है कि तुम इनका सामना करके उनको उनका वध करोगे और धर्म को जिताओगे और अधर्म पर विजय पाओगे। तब भी अर्जुन कहता है कि प्रभु, जब भी युद्ध से क्या होता है कि पुरुषों की मृत्यु हो जाती है और सनातन से कुल का नाश होता है और सनातन का नाश होता है, इसीलिए कुल की जो बधुएं होती हैं वो दूषित हो जाती हैं। इससे लिए मैं युद्ध ये नहीं करना चाहता। ये सब जानते हुए भी मैं ये युद्ध कैसे करूं? मैं कुलघाती होने का पाप अपने माथे पर कैसे लूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहता है कि इससे अच्छा है कि मैं हाथ में कमंडल पकड़ के भिक्षा मांग लूँगा और अपना गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वाह,
अर्जुन वाह क्या बात है, कितने सुंदर विचार हैं तुम्हारे, लेकिन ये तुम बोल रहे हो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक कायर योद्धा ये बातें बोल रहा है कि तुम भिक्षु बनकर अब भिक्षा मांग लोगे। लेकिन क्या तुमने इसीलिए इतने भगवान शिव से प्रसन्न करके, भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे पशुआत्म जो शस्त्र है वो प्राप्त किया था? उनने इतनी तपस्या करके अपने पिता श्री देवराज इंद्र से जो इतने शस्त्र प्राप्त किए थे वो इसी दिन के लिए किए थे। मैं अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश भी याद नहीं कि जब भी मेरे सामने अब आओ तो विजय होकर ही आना। हे अर्जुन, मत भूलो कि अपनी माता की उस बात को, उस जिम्मेदारी को निभाना तुम्हारे माथे पर है, तुम्हें ही निभाना है उसे। इसलिए अपने हृदय की तुच्छ निर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति युद्ध करो, जो तुम्हारा काम है। हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रियो की भांति युद्ध करो, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रियो का धर्म है युद्ध करना। तब अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मैं जानता हूं मैं एक क्षत्रिय हूं, लेकिन ये सब देखकर मुझे मेरी आत्मा नहीं मान रही है युद्ध करने के लिए। मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मैं कैसे युद्ध करूं? मुझे मेरा मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कैसे युद्ध करूं? कि हे श्री कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो और तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं, क्या उचित है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे रास्ता दिखाओ। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और अपने घुटनों पर आकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के आगे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे रास्ता बताओ, मुझे इस दुविधा से निकालो, मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं युद्ध करूं या ना करूं? तुम कहते हो कि युद्ध करो, लेकिन जो मेरी आत्मा है, जो मेरी शिक्षा है, जो मेरा दिमाग है, जो मेरा शरीर है, वो मुझे युद्ध करने की आज्ञा नहीं देता है। इसलिए मैं दुविधा में फंस गया हूँ प्रभु, मुझे ज्ञान दो, मुझे मेरा मार्गदर्शन दो। तब श्री कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, जिसे सभी ने सुना। और तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शोक के योग्य नहीं है कोई, जिनके शोक में तू रोता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे दोस्तों, तब जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने लगे तो चारों दिशाएं जो हैं वो पूरा का पूरा ध्यान जो है भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित हो जाता है। ब्रह्मा जी, नारद मुनि, इंद्र देव, सारे देवी देवताएं, भगवान शिव भी अपनी समाधि से जागकर पूरा का पूरा ध्यान कुरुक्षेत्र पर केंद्रित कर देते हैं। सारे जितने भी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता जिसे हम बोलते हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और फिर मुझसे ही मार्गदर्शन मांगते हो और ज्ञान मांगते हो। तुम्हारा जो ज्ञान है वो अधूरा है और अधूरा ज्ञान जिसके पास हो या जिसने दिया हो, दोनों घातक सिद्ध होते हैं। उस तरह जैसे दो धारी तलवार की तरह ही ज्ञान है तुम्हारा। इसलिए सबसे पहले तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा, त्यागना होगा, ना कि अपने गांडीव को। हे अर्जुन, इस अधूरे ज्ञान को त्याग दो और युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारे इस अधूरे ज्ञान को या गांडीव छोड़ने से जो विधि का विधान है वो बदलेगा नहीं। इसलिए तुम्हें युद्ध करना होगा
और जो तुम्हारी अधूरे ज्ञान की जो तलवार तूने हाथ में पकड़ रखी है उसको छोड़ो, उस ज्ञान को छोड़ो और युद्ध करो। अर्जुन तब अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ और मुझे इस दुविधा से निकालो और मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इन्हें अगर नहीं मारोगे तब भी ये लोग मरेंगे, क्योंकि भगवान ने इनके मरने का समय और ये कैसे मरेंगे वो सब कुछ लिख दिया है। तुम नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे। इसलिए हे अर्जुन, उसी विधान के अनुसार मैं जो स्वयं परमेश्वर हूँ इनको मार चुका हूँ। तुम तो सिर्फ एक माध्यम हो जिसके माध्यम से इन सब का अंत होगा। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या फिर प्रद्धव, तुम्हें इन सब का वध करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मैं क्या करूं कि जो मैं आपकी बात मान लूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो धर्म के रास्ते में आने वाली जो भावनाएं हैं, जो बातें हैं, उनको त्याग दो। यही तुम्हारा काम है। इस कुरुक्षेत्र में खड़े होकर उन भावनाओं को त्याग कर आगे बढ़ो और युद्ध करो। इसलिए तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। तुम एक वीर पुरुष हो और एक वीर पुरुष की कीर्ति का नष्ट होना ही वीर पुरुष नष्ट होना होता है। इसलिए अपनी कीर्ति को बचाए रखो और अपने वैभव को बढ़ाओ, अपनी कीर्ति को बढ़ाओ, युद्ध करो। जो अगर मैंने तुम्हें इस माध्यम के लिए चुना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। इसलिए युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। इस धर्म युद्ध में अगर तुम वीर गति को प्राप्त भी हो गए, मर भी गए, तब भी तुम वीर कहलाओगे। इसलिए युद्ध करो, सोचो मत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी मनुष्य होता है, जो वीर होता है, वो इस बात की कथा भी चिंता नहीं करता कि कोई इस सृष्टि में आए या कोई इस सृष्टि से जाए, क्योंकि ये सारा भगवान का ही कीर्ति किराया होता है। और जब कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो उसका हर एक चीज, हर एक पल पल का समय प्रभु ने लिख दिया होता है कि उसने कब कौन सा समय क्या करना है, उसके साथ क्या होगा। इसलिए तुम युद्ध करो, तुम एक माध्यम हो, युद्ध करो। जय श्री